पूरी करवाने की कोशिश करूँगा और लिटरेचर की जो मेन हेडिंग है वो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए। आई होप आप सब ठीक होंगे। गाइस आपको पता है कि एसएसटी का आप लोग का पेपर हो गया है। अब 19 तारीख का आप लोग को मिड टर्म जो कि आप दिख रहे हो यहाँ पे संस्कृत का है, तो आप लोग को टेंशन नहीं लेनी है। संस्कृत के लिए अपन खड़ा इधर, लोग बेफिक्र रहो। जो क्लासेस मैं आपको अवेलेबल करवा रहा हूँ सेम आप उसे अटेंड करते रहो। जिस तरह से आप लोगों का एसएसटी का पेपर गया है उससे भी बेहतर आपका ये वाला पेपर जाएगा। तो आप लोग को ध्यान सुनना कि सबसे पहले आप लोग को पता होना चाहिए कि सिलेबस में क्या क्या आ रहा है। सबसे पहले ग्रामर पोर्शन का और सबसे पहले लिटरेचर का बता देता हूँ। आपको 1 से लेकर 10 तक सारे आ रहे हैं, बस तीसरा चैप्टर छोड़ के। तो ये भी दिमाग में सेट कर लो एक बार। आपके यहाँ पे 1 से लेके यहाँ पे 10 चैप्टर आ रहे हैं और तीसरा चैप्टर बीच में छोड़ देना। ठीक है भाई, ये बात समझ गए यहाँ पे। तो ये जो आपके सिलेबस में जो एक्सरसाइज है वो, और जो व्याकरण के अंदर में आपको पता होगा यहाँ पे आपके पास समास आ रहा है। ठीक भाई, समास आ रहा है। उसके बाद में आपको यहाँ पे क्या आ रहा है, संधि आ रहा है। संधि के बाद में आपको यहाँ पे प्रत्यय आ रहा है। प्रत्यय के साथ साथ में यहाँ पे आपके चित्र आ रहा है। ये चित्र 5 नंबर का आएगा। फिर यहाँ पे औपचारिक अनौपचारिक लेखन आएगा जो कि आपके 5 नंबर के होंगे। और क्या रह रहा है, संधि हो गया, समास हो गया, प्रत्यय हो गया, चित्र हो गया, और हाँ ट्रांसलेट मतलब कि अनुवाद आएगा आपके पास में। ये अनुवाद भी शायद 5 नंबर के आपके। तो 1-2 और पॉइंट छट रहे अगर मेरे को याद नहीं आ रहा है तो, लेकिन ये आपके ग्रामर के हैं। और इसके साथ में हाँ लेटर भी तो हो गया, सब में मंजूषा होगी। चलो ठीक है। अब एक चीज ध्यान सुनना, अगर आप लोगों ने अगर यही सब भी कर लोगे ना तो आपके कम से कम ग्रामर ही 30 नंबर के चले जाएंगे। ठीक भाई, और लिटरेचर आपके 20 नंबर के तो पैसेज टाइप में आ जाएंगे, और जो बचेगा आपके लिटरेचर में आ जाएगा। और इसके अंदर में एक समय भी आ रहा है, समय भी ऐड करो जो मैं आपको अभी करवा रहा हूँ। ये आपके 4 नंबर के आएंगे या 5 नंबर के आपके जो इस पर सैंपल पेपर है। अगर आपने सैंपल पेपर नहीं देखा है, मैंने कल डे में अपलोड किया था, देख सकते हो आप वहाँ से। तो समय 4 नंबर के आ रहे हैं। लेकिन आज से पहले आप लोग को संस्कृत बहुत बोरिंग लग रहा होगा, लेकिन आज नहीं लगेगा, क्योंकि भाई देखो संस्कृत को भी टॉप 4 में रख सकते हो। तो आप समय आज सीख लो, समय कैसे होता है। तो चलो कुछ बातें बाद में करते हैं, पहले मैं आपको इंपॉर्टेंट कंसेप्ट दे रहा हूँ। ये पूरी क्लास आपको 5 नंबर दे के जाएगी, चाहे 5 मिनट लगे 10 मिनट लगे, लेकिन आपके लिए 5 नंबर बहुत बेहतर होगा और आप बहुत ईजी तरीके से सीख जाओगे। चलो फिर देखते हैं कि आपको कैसे क्या करना है। मेरे भाई सबसे पहले देखो समय, ये आज 4 नंबर या 5 नंबर ऐसे देख लो जो मेरे को लग रहा है कितने नंबर का आएगा नहीं आएगा। सबसे पहले ये बताने से पहले मैं आपको संस्कृत में जो वर्ड्स वो होते हैं वो लिख देता हूँ। सबसे पहले देखो, 1 को क्या लिखते हैं, 1 लिखते हैं। ठीक है, 2 क्या लिखते हैं यहाँ पे, 2 लिखते हैं। 3 को क्या लिखते हैं यहाँ पे, 3 लिखते हैं। ठीक है, 4 को क्या लिखते हैं यहाँ पे, चतुर लिखते हैं। ठीक है भाई, यहाँ पे अब 5 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे पंच लिखते हैं। ठीक भाई, इस तरह से पंच लिखते हैं यहाँ पे। 6 को क्या लिखते हैं, यहाँ पे 6 को षष्ठ लिखते हैं। कितना लिखते हैं यहाँ पे, षष्ठ। इसी तरह से लिखते हैं षष्ठ, एक बार देख लेना भाई, ऐसे लिखते हैं, षष्ठ नहीं लिखते हैं। ठीक है, 7 नंबर से क्या लिखते हैं, सप्त लिखते हैं। क्या लिखते हैं यहाँ पे, सप्त। और 8 को क्या लिखते हैं यहाँ पे, अष्ट लिखते हैं, अष्ट ऐसे लिखते हैं, अष्ट। और 9 को कैसे लिखते हैं, 9 को यहाँ लिख दूँ क्या, चलो 9 को यहाँ लिख देता हूँ। 9 को कैसे लिखते हैं, नव लिखते हैं। क्या लिखते हैं भाई, नव। और 10 को क्या लिखते हैं, दशम। ठीक है मेरे भाई, अगर आप इतनी बातें, ये तो देखो आपके टाइम हो गए। अगर आपको इतना पॉइंट पता है ना चाहिए, 1 को एकक कहते हैं, 2 को द्वा कहते हैं, 3 को त्रि कहते हैं, 4 को चतुर कहते हैं, 5 को पंच कहते हैं, 6 को षष्ठ कहते हैं, 7 को सप्त कहते हैं, 8 को अष्ट कहते हैं, 9 को नव कहते हैं, और 10 को दशम या 10 भी कहते हैं। ये भी चीज़ें याद रखना, यहाँ पे दशम या 10 कहते हैं। अगर आपको ये सारा पॉइंट याद है तो आप बहुत बेहतर तरीके से आप समय को कर सकते हो। अब ध्यान से सुनो, 3 कंसेप्ट और याद रखना है और आपका सारा काम हो जाएगा। देखो मेरे भाई, जब भी संस्कृत में अगर हम हिंदी की बात करते हैं बजे, तो जैसे हम कहते हैं ना भाई एग्जाम कितने बजे है, तो हम कहते हैं ना भाई 9 बजे जाना है, 9:15 बजे से एग्जाम है। तो उसी तरह से बजे मतलब कि 9 बजे, जैसे हमने 9 बजे बोला तो बजे को हमेशा बोलते हैं संस्कृत में वादनम। क्या बोलते हैं, वादनम। याद रखना यहाँ पे सवा है, सवा को क्या बोलते हैं, जैसे हमने कहा कि 9:15 बजे 12:15 बजे छुट्टी होगी, सवा को हम क्या बोलते हैं, सवा। जैसे हमने कहा कि चलो 1:15 बजे छुट्टी होगी, तो 1:15 बजे मतलब 1:15 की बात करें। अभी मैं आपको कंसेप्ट पूरा बता दूंगा भाई, इसके बाद सारे आप सही करके आओगे, पक्की बात है। 7:30 बोलते हैं इसको, जैसे मैंने कहा 12:30 तो ये 7 हो गया। पौने तो पादोन, पौने क्या कहते हैं, पादोन। इस चीज़ से ध्यान रखना। यहाँ पे 9th क्लास में मुझे पता है संस्कृत का आप लोगों ने कैसे धज्जियाँ तोड़ी है, वो लट लकार वाला क्लास ना भाई, सिर्फ ये लट लकार में आप लोगों ने भाई धज्जी तोड़ दी। ठीक
ठीक है मेरे भाई, 9th क्लास में, और पक्की बात है सबको याद होगा 9th क्लास का संस्कृत का जो ग्रामर का क्वेश्चन था। ठीक है मेरे भाई, तो ये सारी पॉइंट आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। अब देखो एक एग्जाम्पल से मैं आपको बताता हूँ किस तरीके से आप संस्कृत में पूरा को पूरा टाइम जोन सेट कर सकते हो। तो मेरे भाई सबसे पहले सपोज करो मैं यहाँ पे बोलता हूँ 1 बजे, कितना बोलता हूँ मैं यहाँ पे 1 बजे, तो आप 1 बजे को क्या लिख सकते हो, तो एग्जाम्पल में आपके लिए मैं देता हूँ 1 बजे, तो 1 बजे को आप संस्कृत में लिखोगे एक वादनम, क्या लिखोगे यहाँ पे एक वादनम। ठीक है मेरे भाई, क्या लिख दिया आपने यहाँ पे एक वादनम। 1 बजे को क्या लिखा आपने एक वादनम, यहाँ पे ये बात समझ आ गया। अगर मैं बोलता हूँ कि 1:15, क्या बोलता हूँ मैं यहाँ पे 1:15, तो मतलब 15 होता है, मतलब 1:15 को क्या 1:15 होता है यहाँ पे। इसको क्या लिखोगे, सबसे पहले आपको जो ये 1:15 है ना, 15 मिनट होता है तो 1:15 होता है, तो इसकी वैल्यू लिखनी है, कोई भी संख्या हो तो 1:15 को यहाँ पे 1:15 बोला, तो यहाँ पे 1:15 को क्या बोलते हैं सपाद, तो आप सबसे पहले लिख दोगे यहाँ पे सपाद। ठीक है, अब फिर जो पीछे यहाँ पे प्रीसीडर्स होता है, इसको 1 को क्या लिखोगे, 1 को लिखते हम एक वादनम, तो सपाद एक वादनम। ठीक है मेरे भाई, तो ये आपका हो गया 1:15, क्या हो गया यहाँ पे, ये हो गया आपका 1:15। तो आपने क्या लिखा 1:15 को, तो 1:15 को क्या लिखते हैं सपाद, और 1 को क्या लिखते हैं एक वादनम। थोड़ी सी राइटिंग से थोड़ा कॉम्प्रोमाइज कर लेना मेरे भाई, ठीक है, तो चलते 1 मतलब 1:15। अब उसी तरह से अगर मान लो आप यहाँ पे 2:15 लिखते हो, सपोज करो यहाँ पे 7:15 लिखते, चलो ये लिखा हमने 7:15, तो 15 होता है 15 मिनट, तो इसको क्या लिखोगे आप यहाँ पे सपाद, क्या लिखा यहाँ पे सपाद। 7 को क्या लिखते हो सप्त, क्या लिखते हैं यहाँ पे 7 को सप्त, यहाँ पे लिख दिया आपने यहाँ पे सप्त। अब बजे को क्या बोलते हैं वादनम, क्या बोलते हैं यहाँ पे वादनम, तो ये हो गया आपका 7:15। समझ आ गया। अब इसी तरह से सब बना सकते हो। चलो एक एग्जांपल आपको लेता हूँ मैं 1:30 का। अगर मैं मान लो 1:30 की बात करता हूँ, कितने की 1:30 की, आप जानते हो 1:30 होता है ये, मतलब कि आप वर्ड 30 मिनट्स होता है तो 1:30 बोलते हैं हिंदी में, जैसे गाँवों में बोलते हैं और शहर में भी बोलते हैं बहुत लोग। तो सपोज करो 1:15 बजाए, वैसे तो बोलते हैं 1:30 बजना बोलते हैं, लेकिन सपोज करो इसमें मैंने बोला 1:30, तो 30 मिनट की वैल्यू होती है आपके पास 60, ये लिख दो क्या 15 मिनट हो गया, ये 30 मिनट की बात होगी और ये 45 मिनट। चलो अब समझ आ जाएगा। तो पहले हमें बाद वाले लिखने, शुरुआत की जो मिनट और सेकंड घंटे की वो छोड़ के हमें सबसे पहले आगे वाले लिखने जो मिनट और पौने का होता है। तो 30 को 1:30 बोलते हैं, तो हमें क्या लिखना पड़ेगा मेरे भाई, सबसे पहले यहाँ पे क्या लिखते हैं, यहाँ पे देखो 1:30 को सवाद लिखते हैं, क्या लिखते हैं यहाँ पे साध, क्या लिखा हमने साध। 1 है तो हमें पता है एक वादनम लिख देंगे, यहाँ पे क्या लिखेंगे एक वादनम, वादनम। ठीक है मेरे भाई, ये हो गया हमारे पास, ये वादनम में थोड़ा सा मात्रा ज़्यादा चला जाता है, एक वादनम, तो ये 1:15 हो गया, मतलब ये हो गया 1:30। ठीक है मेरे भाई। अब उसी तरह से अगला आपके सामने एग्जाम्पल देता हूँ मैं 1:45। आप देखो 1:45, मतलब 45 को पौने बोलते हैं, जैसे आप 2 बजने में 15 मिनट कम है तो पौने बोलते हैं, बहुत लोग बोलते होंगे भाई। यहाँ पे देखो ये तो पौने मतलब 45, तब पौने को हम क्या बोलते हैं पादोन, क्या बोलते हैं मेरे भाई, यहाँ पे लिख लो सबसे पहले पादोन, ये लिखा हमने पादोन। और 1 को हम सीधी सीधी बात होते हैं, 1 को हम 1 लिखेंगे और वह बजे को हम लिखेंगे वादनम, तो ये हमारा हो जाता है 1:45, मतलब पादोन 1 वादनम, मतलब पौने 1 बजाए, मतलब 2 बजने में आपके पास 15 मिनट है। ये बात समझ गए। तो इस तरह से आपके ये कंसेप्ट होते हैं समय के, बहुत ईजी तरीके से मैंने आपको समझाने की कोशिश की। उम्मीद करता हूँ आपको शॉर्ट टाइम में ये 5 से 10 मिनट में आपके 5 नंबर कंप्लीट हो रहे हैं। ऐसी क्लास तो मे भी कभी मिला नहीं होगा यूट्यूब पे, पक्की बात है, लेकिन मैं आप लोग के साथ हमेशा हूँ मेरे भाई। बस एक चीज़ ध्यान रखना, आपको टू द पॉइंट पढ़ना होता है, जो सिलेबस में होता है उसे पढ़ना होता है। कभी बहुत सारे तिगड़म लगा के नहीं पढ़ना। आपके पास सटीक चीज़ें हैं, सटीक जिस तरह से बच्चों के पास सिलेबस होता है ना, उसी तरह से एग्जामिनर के पास भी सिलेबस होता है। तो मैं सबसे पहले सिलेबस को देखता हूँ, उसके डेप्थ को एनालाइज करता हूँ, और जितने एक्सपीरियंस वो सब लगा के इसके मारे पूरा पेपर क्लास होता है। लेकिन और जो टीचर्स लोग होते हैं वो सीधा पढ़ा रहे नहीं, पढ़ाना नहीं होता गुरुदेव। आपको सारी चीज़ एनालाइज करके बच्चों
बच्चों को शॉर्ट टाइम में लॉन्ग चीज़ें देनी है जो कि लॉन्ग समय तक उसे याद रहे। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये सारी चीज़ें अच्छी लगी होंगी। तो अगर ये सब चीज़ें आपको समझ आ गया हो, एक दो आप बना के देखना। चलो आप सपोज करो एक और क्वेश्चन ले लें क्या, कोई सा भी, ऐसा कभी हो कि ना बना पाऊँ तो सपोज करो हम आप लोग का कितने मतलब कि आप लोग का एग्जाम कितने बजे जाते हैं, 9 बजे जाते हो, ठीक है। तो हम लिखते हैं यहाँ पे 9, 9:15, 9:30 लिख लिया क्या, 9:30। तो अब जानते हो 9:30 को क्या लिखते हैं, मतलब 9:30 को हम लिखते हैं 7 लिखते हैं। आपने देख लिया यहाँ पे कितना 7 लिखते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले लिखना आपको यहाँ पे 7, ठीक है। उसके बाद बताए 9, तो 9 को क्या बोलते हैं यहाँ पे आप, 9। तो आप लिखो यहाँ पे 9, अब वादनम मतलब समय, तो ये हो गया वादनम, तो ये हो गया 9:30। इस तरह से आप कोई सा भी बना लो, आपके पेपर में कल आता है तो आप जरूर बना दोगे। और कभी मिनट छूट गया तो एक चीज और लिख लो यहाँ पे, मिनट को हम बोलते हैं पल। क्या बोलते हैं यहाँ पे, पल, ठीक है मेरे भाई। तो मिनट को पल बोलते हैं, ठीक है भाई। तो ये सारी चीजें आप याद रखना। आप लोग एक बार ना कमेंट में बस ऐसे देखना, टाइप करके लिखना अगर क्या आप लोग का हो पाता है, नहीं हो पाता है, कि आप लिखना यहाँ पे 3:45। आप लोग का होमवर्क में है 3:45। क्या ये आएगा पेपर में, नहीं आएगा। लेकिन अब कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए आप लोग कर लोगे, यस या नो, आप लोग कमेंट करके जरूर बताओ क्या कर लोगे। कुछ भी ना है, बहुत सिंपल सी बात है। 1 से 10 तक आपको नंबर्स याद रखने हैं जो कि मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक में बताई दिए। और ये जो है रामबाण, ये आप याद रखो, ये है रामबाण, ठीक है मेरे भाई। उम्मीद करता हूँ आपको रामबाण पसंद आया होगा, ठीक है मेरे भाई। पावन धरती है तो आप लोग टेंशन मत लो, आप लोग को ऐसी ऐसी चीज़ें मिलती जाएंगी। तो उम्मीद करता हूँ आपको चीज़ें ठीक लगी होंगी। अगर अच्छा लगा हो कमेंट करके जरूर बताना। और ये चीज़ और, आप अगली क्लास आपको किस पे, ग्रामर के जो लेटर है उस पर चाहिए या चित्र वाला चाहिए, तो ये भी बता देना। अगर जो भी हो मैं आपको ग्रामर पूरी करवाने की कोशिश करूँगा। और लिटरेचर की जो मेन हेडिंग है वो आपको इंपॉर्टेंट मार्क करने के लिए आपको मतलब थोड़ा सा मैं ट्राई करूँगा कि हो जाए, ठीक है। और एक चीज़, अगर आपको मान लो कि वीडियो लेट आती है तो क्योंकि ऑफलाइन क्लासेस होती हैं, क्योंकि वो भी बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि बच्चों का ट्रस्ट है भाई, चाहे मैं कुछ भी हो जाए लेकिन क्लास लेनी ज़रूरी है। तो उसी तरह से मैं आप लोगों के लिए भी खड़ा हूँ, बस थोड़ा सा लेट हो जाए तो प्लीज़ कॉम्प्रोमाइज़ करना। अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लेना जिससे आपको नोटिफाई हो सके। अच्छा लगे तो लाइक कर देना, कमेंट करके बताना, ठीक है भाई कैसी लगी क्लास, ठीक दोस्त। थैंक यू सो मच।